दोस्तों, दिल्ली में जितनी भी रिक्रूटमेंट आती हैं दिल्ली सरकार के या जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं दिल्ली में, उनकी तरफ से जो वैकेंसियां आती हैं नॉर्मली वो सभी रिक्रूटमेंट DSSB ही कंप्लीट कराता है। मतलब DSSB के द्वारा ही वो सभी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जारी किए जाते हैं और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो दिल्ली में कल बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अच्छी खासी वैकेंसियां हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जितनी भी जो वैकेंसियां हैं सभी नॉन टीचिंग की हैं। नॉन टीचिंग मतलब टीचर से अलावा जितने भी पद हैं उनकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या आपका पे स्केल रहेगा, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पद के अकॉर्डिंग आपकी क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB से जुड़ी सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 है। वैकेंसी नोटिस 31/7/2023 डेट डली हुई है, पर ये 4/8/2023 को जारी किया गया है। 17 अगस्त 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 15 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। अब हम पदों का विवरण देखते हैं। टीचिंग की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। टीचर्स के अलावा जितनी भी अन्य रिक्रूटमेंट है उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। और जिस भी पोस्ट या जिसके भी 10 या उससे ज्यादा पद हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी आपके साथ शेयर की जाएगी। बाकी किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3 पद हैं, वो जानकारी आप इस PDF से ले सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी पदों का विवरण मैं सभी का प्रोवाइड कराऊंगा। पब्लिसिटी असिस्टेंट का 1 पद है, फोटोग्राफर के 3 पद हैं, सर्विलेंस वर्कर के 13 पद हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 11 पद हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के 5, बैलिस्टिक के 5, लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो के 3, लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक के 7 पद हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के 5 पद हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी के 9 पद हैं। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के 7 हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स के 2 हैं, लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 के 138 पद हैं, असिस्टेंट OT के 118 पद हैं, टेक्नीशियन OT के 72 पद हैं, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के 13 पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट OT के 8 पद हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 1 पद है, रिफ्रेशनिस्ट के 24 पद हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 12 पद हैं, रेडियोग्राफर के 32 हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के 3 पद हैं, असिस्टेंट डाइटिशियन के 25 हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के 21 हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 के 39 हैं, जूनियर PA इंग्लिश के 7 पद हैं, स्टैटिकल असिस्टेंट के 244 पद हैं और इसी के साथ साथ होम्योपैथिक कंपाउंडर के 9 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मैं अभी आपको बता देता हूं। ये म्यूजिक टीचर है, ये TGT है। ये देखिए, सबसे पहले पब्लिसिटी असिस्टेंट 1 पद है। 1-1, 2-2 पद की जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। आयु सीमा 18 से 57 साल है। पे स्केल आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद सर्विलियंस वर्कर के 13 पद हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वीडियो को रोक के देख लीजिए। इनके लिए 10+ मैट्रिक आपने कर रखी हो साइंस सब्जेक्ट के साथ और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स या मलेरिया इंस्पेक्टर का। पे स्केल है 21,700 से 69,100। लेवल 3 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 32 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट के कुल 11 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। इनके लिए डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और इंटरमीडिएट इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल लेबोरेटरी। तो ये देख लीजिएगा। और पे स्केल 25,500 से 81,100। लेवल 4 ग्रुप सी की वैकेंसी। आयु सीमा 18 से 27। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपने एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 की। 138 पद हैं। इनके लिए मैट्रिक या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपने कर रखी हो विद साइंस के साथ कर रखी है। उसी के साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक आपके पास होना चाहिए या फिर 10+2 वोकेशनल कोर्स मेडिकल लेबोरेटरी में आपने कर रखा हो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पे स्केल 25,500 से 81,100। लेवल 4 ग्रुप सी की वैकेंसी है। आयु सीमा 18 से 27। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसके बाद अगली वैकेंसियां हैं असिस्टेंट OT की। 118 पद हैं। मैट्रिक, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 आपने कर रखी हो साइंस में या फिर और उसी के साथ साथ ऑपरेशन रूप असिस्टेंट कोर्स आपने कर रखा हो। पे स्केल है 19,900 से 63,200। ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27 साल।
इसके बाद टेक्नीशियन ओटी की 72 वैकेंसियां हैं। इनके लिए 10+2 आपने कर रखे हो साइंस स्ट्रीम में, और उसी के साथ साथ ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने कर रखा हो और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए ओटी असिस्टेंट इन ओटी, सीटीएस, न्यूरो सर्जरी या गैस्ट्रो सर्जरी या सीएसएसडी या एनेस्थीसिया या गैस प्लांट या एनेस्थीसिया वर्कशॉप या आईसीयू सर्जिकल रेस्क्यूरेशन इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन। पे स्केल 25,500 से 81,100 लेवल 4 ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27 साल। इसके बाद ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की 13 वैकेंसी है। हायर सेकेंडरी विद साइंस आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। पे स्केल 29,200 से 92,300 लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी। आयु सीमा 18 से 32 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद रिफ्रेक्शनिस्ट की 24 वैकेंसियां हैं। 10+2 हायर सेकेंडरी साइंस स्ट्रीम में आपने कर रखी हो और डिप्लोमा इन रिफ्रेशन एंड इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। पे स्केल 29,200 से 92,300 लेवल 5 ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है। आयु सीमा 18 से 32 साल। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 12 वैकेंसियां हैं। इनके लिए आपने एफएससी या पैरामेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके पास होना चाहिए। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 4200 का ग्रेड पे है। आयु सीमा 18 से 32 साल। रेडियोग्राफर के 32 पद हैं। 10+2 साइंस स्ट्रीम में आपने कर रखी हो। सर्टिफिकेट 2 साल का कोर्स रेडियोग्राफी में आपने कर रखा हो या 2 साल का डिप्लोमा रेडियोग्राफी में कर रखा हो या बीएससी रेडियोग्राफी में आपने कर रखी हो या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी 2 साल की आपने कर रखी हो। पे स्केल 25,500 से 81,100 ग्रुप सी की वैकेंसी है। आयु सीमा 18 से 27 साल। इसके बाद असिस्टेंट डाइटिशियन की 25 वैकेंसियां हैं। इनके लिए बीएससी होम साइंस में या होम इकोनॉमिक्स में आपने कर रखी हो विद न्यूट्रिशन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट, और पीजी डिप्लोमा डाइटिक्स फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने कर रखा हो और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए डाइटरी डिपार्टमेंट का रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। आयु सीमा 18 से 32 साल। फिजियोथेरेपिस्ट की 21 वैकेंसी एफएससी या पैरामेडिकल या हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी आपने कर रखा हो। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है। आयु सीमा 18 से 32 साल। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 की 39 वैकेंसियां हैं। इनके लिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम आपने कुछ भी कर रखा हो, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इंक्लूडिंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आपके पास होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, 35 वर्ड पर मिनट कोरस्पोंडेंस टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड एज पर यूजर डिपार्टमेंट लेटर नंबर 620 डेटेड 26/8/2022। पे स्केल है 29,200 से 92,300। आयु सीमा 18 से 27 साल। इसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की 224 वैकेंसियां हैं। इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टैटिक्स में आपके पास होनी चाहिए या ऑपरेशनल रिसर्च में या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में या अप्लाइड स्टैटिक्स में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, पेपर इन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन लेवल। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद पीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां आ गई हैं। इनकी जानकारी मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। और एलिजिबिलिटी, कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/9/2023 है। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ीस की बात है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लगेगी। बाकी अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से हैं या वुमेन कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन है तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं लगेगी। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। SC, ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को 10 साल, PWBD SC, ST को 15 साल, PWBD OBC को 13 साल।
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 5 साल, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 साल, अनरिजर्व्ड के लिए SC ST के लिए 45 साल, ओबीसी के लिए 43 साल। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। विडोज, डिवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। अप टू 35 ईयर है अनरिजर्व्ड के लिए, 40 ईयर है SC ST के लिए, 38 ईयर है ओबीसी के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।